अपने पूरे जीवन काल में अपने विचारों और सिद्धांतों के कारण चर्चित रहे मोहनदास करमचंद गांधी का नाम दुनिया भर में सम्मान से लिया जाता है। लेकिन अपने ही देश में बापू को मौत के घाट उतार दिया गया। आज ही के दिन यानी कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सीने में 3 गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी थी। इतिहास में आज का दिन सबसे दुखद था। गोली लगने के ही थोड़ी देर बाद महात्मा गांधी का निधन हो गया। लेकिन गोली लगने के बाद महात्मा गांधी जिस जगह गिरे थे, लोग वहां की मिट्टी उठाकर ले जाने लगे। उस जगह की मिट्टी लोग इस कदर उठाने लगे कि वहां गड्ढा बन चुका है। ये एक ऐसी हत्या है जो इतिहास में सबसे अहम घटनाओं में से एक है। नाथूराम गॉडसे पकड़ा गया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और फिर मौत की सजा सुनाई गई। वैसे महात्मा गांधी की हत्या के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 30 जनवरी 1948 से पहले भी महात्मा गांधी पर कई जानलेवा हमले हुए थे। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको उन्हीं हमलों के बारे में बताएंगे। महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी 25 जून 1934 में पुणे में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान जिस कार में महात्मा गांधी जा रहे थे, वैसी ही एक दूसरी कार में आयोजक भी उनके आगे चल रहे थे। इस दौरान एक रेलवे फाटक पर आयोजक की कार आगे निकल गई, जबकि ट्रेन आने के चलते महात्मा गांधी की कार फाटक पर ही रुक गई। तभी आगे निकली कार विस्फोटक के चलते तहस नहस हो गई। दरअसल हमलावरों ने महात्मा गांधी की कार को पहचानने में गलती कर दी थी। जुलाई 1944 में जब महात्मा गांधी विश्राम के पंचगनी पहुंचे तो वहां कुछ लोगों ने उनके विरोध में नारे लगाना शुरू कर दिया। गांधी जी उनसे बात करके उनकी नाराजगी की वजह जानना चाहते थे, लेकिन उनमें से कोई भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हुआ। बाद में एक आदमी छुरा लेकर महात्मा गांधी को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसे समय रहते पकड़ लिया गया। सितंबर 1944 में बॉम्बे में महात्मा गांधी और जिन्ना की मुलाकात होनी थी, लेकिन मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा नहीं चाहती थी कि यह मुलाकात हो। ऐसे में यहाँ भी महात्मा गांधी पर हमले की साजिश रची गई, लेकिन यह साजिश सफल नहीं हुई। साल 1946 में महात्मा गांधी जिस ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, उसकी पटरियां ही किसी ने उखाड़ दी थी। इसके चलते महात्मा गांधी की ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। हालांकि महात्मा गांधी को कुछ नहीं हुआ। जनवरी 1948 में महात्मा गांधी को मारने के लिए नाथूराम और उसके साथियों ने बिरला भवन के पोडियम पर बम फेंकने की योजना बनाई। हालांकि यह योजना भी सफल नहीं हो पाई, क्योंकि समय रहते हमलावरों को पकड़ लिया गया। महात्मा गांधी की हत्या मामले में कुल 8 आरोपियों को दोषी करार दिया गया था। इस हत्याकांड में नाथूराम गॉडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन गोपाल गॉडसे, विष्णु करकरे, मदन लाल पहवा, दत्तात्रेय परचुरे, दिगंबर बड़ंगे और शंकर किस्तेया को उम्र कैद की सजा मिली। लेकिन सावरकर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। जब स्पेशल कोर्ट के इस फैसले को पंजाब हाईकोर्ट में चुनौती दी गई तो 21 जून 1949 में हाईकोर्ट ने शंकर किस्तेया और दत्तात्रेय परचुरे को भी रिहा कर दिया। लेकिन नाथूराम गॉडसे और नारायण आप्टे को 15 नवंबर 1949 को अंबाला की सेंट्रल जेल में फांसी दी गई और यह आजाद भारत की पहली फांसी थी।